Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have completed the topic transcription. यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर टॉपिक आता है जेनेटिक कोड. अब जेनेटिक कोड क्या होते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था, जेनेटिक कोड का क्या काम होता है, कोड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें देखेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर. तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जेनेटिक कोड की. तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम के साथ समझिए. जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एक एमआरएनए, ये क्या है एमआरएनए. अब एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी. न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जैसे AUG, GUG, ACG, UAC, UGA, कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी एमआरएनए के ऊपर. अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए जेनेटिक कोड की डेफिनेशन भी यही से निकल रही है. मैंने क्या बोला, जेनेटिक कोड सीक्वेंस होती है एमआरएनए के ऊपर. ये सीक्वेंस हो गई है एमआरएनए के ऊपर विच कंटेन, जो कंटेन करेगी कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड. यानी कि अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये क्या करेंगे, अपने पास इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे. यानी कि इनके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होगी किस चीज के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए. यानी कि ये जो होगा ये अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करवाएगा एक कोडोन. क्लियर. अब जेनेटिक कोड को कैसे डिफाइन किया गया, इट इज ए सीक्वेंस ऑन एमआरएनए. एमआरएनए की वो सीक्वेंस विच हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसके पास अमीनो एसिड को फॉर्म करने की प्रॉपर्टी या कोडेड इंफॉर्मेशन होगी, उसको जेनेटिक कोड बोल दिया जाता है. तो जेनेटिक कोड की जो टर्म दी थी, वो टर्म दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था गैमो. किसने दी थी, गैमो. अब इसने क्या बोला था कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं. देखिए एक चीज बताता हूं यहां पर मैं. इसने फर्स्ट टाइम एक हाइपोथेसिस दी थी. हाइपोथाइज दैट कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं नेचर में. क्या बोला था इसने, गैमो ने फर्स्ट टाइम ये हाइपोथाइज किया था कि जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट इन नेचर. अब ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले कुछ डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो. अब देखिए एक बार मैं बात करूंगा क्या, इन्होंने बोला कि एक कोडोन, इन्होंने क्या बोला, एक कोडोन जो होगा वो एक न्यूक्लियोटाइड, या एक नाइट्रोजिनस बेस से कोड होगा. मतलब जैसे देखिए टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे कौन से A, U, G, C. एमआरएनए के ऊपर ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं. तो इसने बोला कि ये जैसे देखिए एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन बना रहा है और वो एक कोडोन एक अमीनो एसिड बना रहा है. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन बनाएगा या एक कोडोन को कोड करेगा और उस एक कोडोन से एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी. यानी कि एक, अब देखिए तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है, 4. तो इसकी वजह से कितने कोडोन कोड होंगे, 4 कोडोन होंगे. पॉसिबल कोडोन कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं. तो इस हिसाब से तो क्या होंगे, अगर 4 कोडोन बनेंगे तो अमीनो एसिड कितने बनेंगे, तो फिर अमीनो एसिड भी कितने बनेंगे, 4 अमीनो एसिड बनेंगे. तो यानी कि टोटल अमीनो एसिड अपने कितने होते हैं, 20. तो यानी कि 20 में से केवल 4 अमीनो एसिड बने हैं
तो बाकी जो 16 अमीनो एसिड हैं वो नहीं होंगे। तो ये हाइपोथेसिस गलत हो गई। अब दूसरी हाइपोथेसिस इन्होंने क्या लगाई कि दो न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन को कोड कर रहे हैं, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर, जैसे फॉर एग्जांपल ए यू मिलकर एक कोडोन बना दिया, यू ए मिलकर एक बना दिया, जी यू मिलकर एक बना दिया, या जी ए मिलकर एक बना दिया, क्लियर, या सी ए मिलकर। इन्होंने बोला कि एक दो कोडोन या दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड हैं आपके, क्लियर। अब 4 न्यूक्लियोटाइड हैं तो क्या बोल रहा है, दो कोडोन यानी कि 4 और 4 कितने अमीनो एसिड फॉर्म होंगे, 16 अमीनो एसिड फॉर्म होंगे। अब 16 अमीनो एसिड बन रहे हैं तो बाकी 4 अमीनो एसिड कोड नहीं हो रहे हैं, तो इसको भी क्या कर दिया, इस हाइपोथेसिस को भी गलत प्रूव कर दिया। थर्ड अगर मैं बात करूं, इन्होंने फिर बोला कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो टोटल 64 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन अपने अमीनो एसिड कितने 20 हैं। तो ये हाइपोथेसिस को ठीक मान लिया गया, यानी कि अब ये बोलने लगे कि एक कोडोन जो होगा वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अगर जैसे आपने देखा कि ए यू जी ये क्या हो गया, एक कोडोन है, एक कोडोन है, कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो मैंने क्या बोला, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन को कोड कर सकता है, और उसकी वजह से पॉसिबल कोडोन कितने बने थे यहाँ पर 64। तो ये एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा, और जिस अमीनो एसिड को ये कोड कर रहा है उसका नाम है मिथियोनिन। ये मिथियोनिन बना रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला जेनेटिक कोड क्या होती है, एक सीक्वेंस होगी एमआरएनए की जो अपने पास एक कोडेड इंफॉर्मेशन रखेगी, और वो कोडेड इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोडेड इंफॉर्मेशन होगी। अब आपने देखा कि ये टर्म दी थी गैमो ने, इसने बोला था कि गैमो ने फर्स्ट टाइम ये हाइपोथेसाइज किया था कि जेनेटिक कोड जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे नेचर के, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बना रहे होंगे, और वो एक कोडोन जो होगा वो एक अमीनो एसिड को कोड करवा रहा होगा, क्लियर। तो देखिए क्या हुआ, एक कोडोन एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ये बात हुई पहले। तो ऐसे ऐसे 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वो कितने कोडोन बनाएंगे, 4 कोडोन बनाएंगे। तो 4 कोडोन बनेंगे तो केवल कितने अमीनो एसिड बनेंगे, 4 ही अमीनो एसिड बनेंगे। तो इस हाइपोथेसिस को गलत कर दिया। अब उसके बाद में 2 न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वो 16 अमीनो एसिड कोड होंगे, क्लियर। यानी 16 कोडोन बनेंगे, और 16 कोडोन 16 ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसके बाद में क्या रहेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन बना रहे हैं, और वो एक कोडोन जो होगा वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने कोडोन बनेंगे, 64 कोडोन बनेंगे। अब इस हाइपोथेसिस को सही माना गया। इसके बाद में अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यानी कि मेनली कुछ साइंटिस्ट आए, क्लियर। अब इसके बाद में आता है कि कुछ फीचर होते हैं जेनेटिक कोड के, यानी कि जेनेटिक कोड के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, और वो सबसे पहले स्पेसिफिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो मेन सबसे पहला फीचर आता है क्या, जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड का सबसे पहला जो फीचर है वो है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं नेचर के अंदर। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट इन नेचर। अब ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आप लोगों को बताया ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब क्या होगा कि एक जो अमीनो एसिड होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा,
क्लियर। या एक कोडोन जो होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा और एक न्यूक्लियोटाइड या एक कोडोन जो होगा वो क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ट्रिपलेट नेचर के हैं। इसमें जो मैंने बोला कि टोटल यानी कि 64 क्या होते हैं, 64 कोडोन बने। क्लियर। 64 कोडोन में से 61 कोडोन ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। क्या करेंगे, ये कोड करेंगे अमीनो एसिड को। 61 ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे और बाकी 3 ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। क्लियर। 3 ऐसे जो हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं उसको एक नाम दे दिया गया, क्या, उनको बोल दिया गया स्टॉप कोड। स्टॉप कोडोन या इसी को एक और नाम दे दिया गया, क्या, नॉनसेंस कोडोन। तो ये तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं नेचर के। ट्रिपलेट का मतलब 64 कोडोन है जिसमें से 61 तो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, बाकी 3 जो है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। और वो 3 कौन कौन है, वो 3 है UAA, UAG और UGA। यानी कि जहां पर ये 3 ये सीक्वेंस आ जाएंगे, या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, वहीं पर अमीनो एसिड की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ये एक mRNA, इस mRNA के ऊपर ये सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस आपने देखा कि यहां से फॉर्म होंगे, यानी कि ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, फिर ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, फिर ये एक अमीनो एसिड बनाएगा। लेकिन जहां पर ये आ गया वहीं पर अमीनो एसिड की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी वहीं पर प्रोटीन बनने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर। तो इनको क्या बोल दिया जाता है, स्टॉप कोडोन। अब इनके कुछ नाम, जैसे यूए, इसको बोल दिया जाता है ओके। क्लियर। इसको बोल दिया जाता है एम्बर और इसको बोल दिया जाता है ओपर। ये 3 होते हैं। देखिए UAA जिसको ओकर बोल दिया जाता है, UAG जिसको एम्बर बोल दिया जाता है, UGA जिसको ओपल बोल दिया जाता है। तो ये 3 सबसे पहला फीचर था। अब इसके बाद में दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फीचर क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर। क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं नेचर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा कि अगर मानो, यूनिवर्सल का मतलब अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे AUG अगर मिथियोनिन को कोड कर रहा है तो वो किसी बैक्टीरिया के अंदर भी मिथियोनिन को ही कोड कर रहा होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर AUG ह्यूमन के अंदर मिथियोनिन को कोड कर रहा है तो वो किसी बैक्टीरिया के अंदर भी क्या कर रहा होगा, मिथियोनिन ही बना रहा होगा, यानी कि वो यूनिवर्सल होता है। क्लियर। सेम बनाएंगे, यानी कि सेम अमीनो एसिड को कोड करेंगे। अब थर्ड अगर मैं बात करूं, इसी के बाद तीसरा जो है, अगर मैं बात करूं क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक जो कोडोन होगा, क्लियर, वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा। यानी कि देखिए मैंने बोला कि एक कोडोन जो है वो केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा। यानी इसका मतलब क्या कि आप इस प्रॉपर्टी को एक नाम दे दिया जाता है, क्या, अनएम्बिग्युअस। एनएम्बिग्युअस का मतलब क्या है कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है। जैसे अगर AUG है या मतलब मानो GUG है, GUG केवल वैलिन को कोड कर रहा है, वो कोई दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीनो एसिड
एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि एक कोडोन जो होगा वो केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करवाएगा, लेकिन एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी एमबीबीएस हो गई। फोर्थ अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या होते हैं, कोमालेस होंगे। कोमालेस का मतलब क्या होगा कि जो ये होंगे ये कॉन्टिन्यू मैनर में होंगे, जैसे AUG, GUG, GUC, GUA और UA। मतलब ये तीन मिलकर एक अमीनो एसिड, ये फिर एक, ये एक, ये एक और ये कॉन्टिन्यू मैनर में फ्लो करेंगे, यानी कि कोमालेस होंगे। इनके बीच में कोई भी स्टॉप नहीं होगा कि अगर ऐसा की है कि एक बार ये बना फिर बाद में वो आया ना, बिल्कुल कॉन्टिन्यू मैनर में फ्लो करते रहेंगे, सीक्वेंस होगी। अब फिफ्थ अगर मैं बात करूं, फिफ्थ है कि जेनेटिक कोड जो होंगे वो नॉन ओवरलैप होंगे। क्या होंगे वो? नॉन ओवरलैपिंग होंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या? जैसे ये कॉन्टिन्यू मैनर में। सबसे पहले देखिए ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा। ओवरलैपिंग का मतलब कि अगर देखो मानो फॉर एग्जांपल कि ये तीन एक को कोड कर रहे हैं, अब आपने बोल दिया कि ये तीन एक को कोड करें, फिर आपने बोल दिया कि ये तीन एक को कोड, तो ये क्या करे? ओवरलैप कर रहे हैं, इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। लेकिन क्या होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं कि ये एक को फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे होगा, नॉन ओवरलैपिंग। अब इसके बाद में सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, क्या होते हैं? देखिए कई अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे? ड्यूल नेचर शो करेंगे। ड्यूल नेचर शो करेंगे। ड्यूल नेचर का मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका? AUG। AUG जो होगा वो AUG कहीं पर स्टार्ट कोडोन का भी काम कर रहा है, यानी कि वो सीक्वेंस जहां से कोडोन स्टार्ट होंगे, यानी जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। और एक मैंने बोल दिया कि क्या होता है, वो जो क्या करेंगे, ये एक अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है जिसका नाम है मिथियोनिन को। क्लियर? तो देखिए मैंने बोला कि ड्यूल नेचर भी शो करते हैं। जैसे AUG है वो स्टार्ट कोडोन भी है। स्टार्ट कोडोन का मतलब क्या है? ये वो सीक्वेंस है जहां से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, या जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, जहां से प्रोटीन बनने स्टार्ट होंगे। और ये क्या कर रहा है? अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसके बाद में प्रॉपर्टी के बाद में हम बात करते हैं, इस फीचर के बाद में अब बात करेंगे हम ट्रांसलेशन की। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन कहलाता है। और वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।